वैश्विक स्तर पर सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं, तो विश्व के देशों में नई ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को सबसे ऊपर दिखाने की होड़ भी लग गई है। चीन आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र पर हावी होने की योजना बना रहा है। चीन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लिथियम स्टॉक का घर है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कार उद्योग अपनी 80% जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली ली आयन बैटरी के लिए लिथियम सबसे महत्वपूर्ण धातु है, लेकिन समस्या ये है कि वह एक सीमित संसाधन है और इसकी मांग अब आसमान छूने को तैयार है। लेकिन इसी बीच भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक फैसले ने चीन के मंसूबों पर ग्रहण लगा दिया है। वो कैसे, जानेंगे TFI के इस वीडियो में मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। चीन के पास लिथियम का भंडार है, जो आने वाले समय में दुनिया के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। फिलहाल भौगोलिक कठिनाइयों का हवाला देकर चीन इसका इस्तेमाल करने से कतरा रहा है, जबकि वास्तविक कारण कुछ और ही है। चीन की प्लानिंग है कि दुनिया के वैसे देश जिनके पास लिथियम का भंडार है, वो जब अपने लिथियम स्टॉक को समाप्त करना शुरू करेंगे, तब चीन इसे प्रयोग में लाएगा और आर्थिक लाभ कमाएगा। इस तरीके से ही चीन आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र पर हावी होने की योजना बना रहा है। हालांकि भारत ने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो इस तरह की चीनी योजनाओं पर पानी फेरने के लिए काफी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने REC सोलर होल्डिंग्स, REC समूह और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के अधिग्रहण सहित स्वच्छ ऊर्जा सौदों को अपनाने की घोषणा कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर की ओर से कहा गया है कि कंपनी ने चीन नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप लिमिटेड कंपनी से $771 मिलियन में रेक समूह का अधिग्रहण किया है। RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक बयान के अनुसार इस अधिग्रहण से रिलायंस को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया सहित वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा बाजारों में मदद मिलेगी। रेक समूह को भी सिंगापुर, फ्रांस और अमेरिका में विस्तार करने के लिए आसानी होगी। अंबानी द्वारा जून में ही कहा गया था कि 3 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 75,000 करोड़ रुपए बाजार में निवेश करेगा। इसके बाद इस चीनी कंपनी का अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वच्छ ऊर्जा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह पहला और आखिरी कदम नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4 गीगा फैक्ट्रियों पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बना चुकी है। टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में झंडे गाड़ने के बाद अब मुकेश अंबानी ने दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के उदय को तय कर दिया है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने रविवार को स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में लगभग 2,845 करोड़ रुपए की कुल भुगतान से 40% हिस्सेदारी हासिल की है। स्टर्लिंग एंड विल्सन दुनिया की अग्रणी EPC यानी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनियों में से एक है और इस कंपनी ने दुनिया भर में अब तक 11 गीगावाट की परियोजनाओं को सफल किया है। दुनिया स्वच्छ ऊर्जा और कम प्रदूषण के समाधान की तलाश में है। मौजूदा समय में हम ईंधन के रूप में तेल या प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। इससे कई तरह के विषाक्त पदार्थ निकलते हैं जो जलवायु परिवर्तन अभियान को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में दुनिया अब इसके विकल्पों पर ध्यान देना शुरू कर चुकी है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक व्हीकल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की जगह पर अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि EV को चलाने के लिए भी थर्मल पावर की जरूरत है। इसलिए यदि आप EV चलाने के लिए कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट का उपयोग करते हैं, तो आप वास्तव में पर्यावरण को नहीं बचा रहे हैं। दूसरी ओर हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहन यात्रा से अधिक न्याय संगत और पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसीलिए इलेक्ट्रिक कार भविष्य नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन कारें वास्तविक भविष्य है। एक सच ये भी है कि हाइड्रोजन कारें अभी विकास के शुरुआती चरण में है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। लेकिन एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद हाइड्रोजन कारों को बेहतर विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की योजना हाइड्रोजन, इंटीग्रेटेड सोलर PV और ग्रिड बैटरी के क्षेत्रों में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करने पर ऊर्जा संचालन को डीकार्बनाइज करने, बैटरी के साथ ऊर्जा भंडारण करने और हरे अमोनिया का निर्यात करने के महत्वपूर्ण अवसर मिलते हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज वास्तव में भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा वर्चस्व के नक्शे पर लाने के लिए एक ऊर्जा युद्ध का नेतृत्व कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज उस क्षेत्र में चीनी हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है, जिसका 2030 तक $5 ट्रिलियन का मूल्यांकन होगा।